नहीं चला ना? नहीं प्रभु, नहीं चल रहा। हम तो ये देखे नहीं थे प्रैक्टिस हाँ, सेशन में। हम चला सकते हैं इसको। आप एक मिनट। देखिए। हम्म, नहीं, हमने तो स्क्रीन आपको दे दिया तो लगता है हम नहीं चला पाएंगे। एक मिनट रुकिए रुकिए। एक मिनट प्रभु। जो भी है, इसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आप देखेंगे ये आ, वो स्लाइड वही रहने दीजिए, प्रभुपाद वाला है। तो इसमें देखेंगे जो लड़के लड़कियां हैं, अमेरिकन सब हैं, और इस तरह से भजन करते हैं और मस्त होकर के नाचते हैं, जो आपको विश्वास नहीं होगा। नॉर्मली ये अमेरिकन लोग जो है, ये सब ज्ञान की बातें ज्यादा उन लोगों को अच्छी नहीं लगती है। वो लोग बहुत ही वैज्ञानिक तरीके वाले लोग होते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है जी, हरे कृष्ण महामंत्र में ये भगवान का नाम है, भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए ये लोग को इतना आनंद आता है, और अगर आनंद नहीं आएगा तो कोई नाच ही नहीं सकता है। अगर बिना आनंद के आप, दुर्भाग्य से हम ये वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, नहीं तो आप देखेंगे सब हिप्पी लोग इतने मस्त होके नाचते हैं, भजन करते हैं। कुछ नहीं है प्रभुपाद के पास, ऐसा नहीं है कुछ ऑर्केस्ट्रा लेके, वो एक डुगडुगी है, एक पुराना सा ढोलक है, वो बजा रहे हैं और ये सब लोग मस्त होकर के नाच रहे हैं। तो इसीलिए उसमें जो आनंद है, और ये सभी लोग हिप्पी जो थे सब भक्त बन गए, और आज सब बड़े बड़े सन्यासी बने हुए हैं, पूरा जनेऊ पहन के, और वो जो टिकी रख करके, सर मुड़ा करके, आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों में जो है फुल टाइम सेवा देते हैं। तो ऐसे कोई नहीं, और सब ऐसा नहीं है जो कोई गरीब है, सब बड़े बड़े घरों के लोग हैं। तो इसलिए जो है आत्मा को, आत्मा सतत क्रियाशील रहती है, तो उसको अगर बिजी नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। फिर दृष्टा भाव से वो कर्ता भाव भोक्ता भाव में आ जाएगा। थोड़ा दिन दृष्टा भाव में रहेगा और वो बोर हो जाएगा। इसलिए एक तो है जो दृष्टा भाव में रहने की कोशिश करना है, लिप्त नहीं होना है। जो भी बुद्धि शरीर मन कर रहा है उसको दृष्टा भाव में देखते रहना है, ऐसा हो रहा है। हम खाना खा रहे हैं, हम गाना सुन रहे हैं, हम ये रूप देख रहे हैं, हम मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, अब हम बैठ रहे हैं। ऑलवेज अलर्ट, अवेयर, यही ज्ञान हो गया। हमेशा ज्ञान में रहना। ज्ञान का दो मतलब होता है, एक ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और एक ज्ञान का मतलब होता है होश में रहना। हम होश में हैं। जैसे हम लोगों ने पहले दिन या दूसरे दिन चर्चा की थी ना, जो एक स्त्री किचन में काम कर रही है और एक बच्चा गया और एक 5 रुपए का गिलास तोड़ दिया, और उसने उसको अपने बेलन से या डंडा से मार दिया, उसका सर फूट गया। 5 रुपया के गिलास की जगह 500 रुपये खर्च हो गए। तो उसको पूछेंगे तो बोलेगा, अरे हमने क्या किया, हमको पता ही नहीं चला। मतलब वो होश में नहीं, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के दो मतलब होते हैं। ज्ञान का मतलब एक तो नॉलेज हुआ, श्रवण करके, पठन करके, चिंतन करके, जो ये प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, रूप क्या है, गंध क्या है, विषय क्या है, कर्म बंधन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इन सब चीजों को समझना या भौतिक विज्ञान को समझना, ये एक ज्ञान है। लेकिन एक ज्ञान का मतलब होता है होश में, जो बोलते हैं ना प्रज्ञा में स्थित, स्थित प्रज्ञ, जो योग की सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है ना, बोलते हैं तुरिया, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या? वो प्रज्ञा में स्थित है। प्रज्ञा का मतलब वो होश में स्थित है, हमेशा होश में है। ये ऐसा हो रहा है, वो जान रहा है। तो जो स्त्री है, जो माँ है, वो अगर होश में रहेगी, वो उस वस्तु से, जो मान लीजिए गिलास उसने किसी को गिफ्ट में दिया, या कोई आदमी घूमने गया, अमेरिका गया, जर्मनी गया, यूरोप गया, वहां से एक गिलास खरीद के लाया, 6 गिलास का सेट लाया, एक गिलास बच्चे ने तोड़ दिया। अब उसको ग्लास के दाम की चिंता नहीं, उसको अरे ये तो हमने अमेरिका से लाया था, ये जर्मनी से लाया था, ये गिलास टूट गया, अब 5 ही रह गया, अब ये सेट ही गड़बड़ हो गया, प्लेट 6 है, गिलास 5 ही हो गया, अब इसका मैचिंग नहीं करेगा। ये सब बैक ऑफ द माइंड रहता है, और इसके लिए वो क्या करेगा, उसको दंड जो है जरूरत से ज्यादा देगा। लेकिन जो होश में है, वो उसका सिर्फ कान अमेठेगा, ध्यान में रहो, केयरफुल रहो, इस तरह से नहीं करोगे, बच्चा बोलेगा हाँ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए होश में, मतलब ज्ञान का मतलब होश में रहना भी होता है। तो आत्मा को हमेशा होश में, आत्मा हमेशा होश में रहती है, क्रियाशील रहती है, लेकिन होश में रहना मतलब दृष्टा भाव में। लेकिन वो भी मुश्किल है। इसीलिए आत्मा को व्यस्त कर दो। कहाँ व्यस्त कर दो? भगवान में व्यस्त कर दो। और भगवान में, भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है,
और जो ये पृथ्वी का आनंद है उससे कहीं ज्यादा आनंद है। जो लोग आप लोग करते होंगे, भगवान का नाम लेते होंगे, भजन कीर्तन नर्तन करते होंगे, उनको इसका अनुभव होगा। और चूंकि दूसरे लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसलिए आप करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। जो नियम है, तो अगर किसी को आनंद आता है उसमें तो सभी को आएगा। और भगवान का नाम आनंद ही है, वो उसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रभु। 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। फिर ये उसी को आगे बना रहे हैं, जो कमल की तरह बनना है, कैसे इन चीजों से अलग रहना है। तो विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या विनय से संपन्न होता है, विद्या विनय संपन्न। विद्या मतलब क्या हुआ? विद्या मतलब हुआ जो पराज्ञान, भगवान का ज्ञान। अभौतिक ज्ञान, दो तरह के ज्ञान होते हैं, अविद्या और विद्या। अविद्या का मतलब हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लैंग्वेज, भूतत्व, माइनिंग, ये सब का नॉलेज। जितने भी भौतिक ज्ञान है उसको शास्त्रों में अविद्या बोला गया है। और जितने भी पराभौतिक हैं, जो रूप रस गंध स्पर्श के ऊपर हैं, जो जिनका नाश नहीं होता है, जो भगवान है, आत्मा, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, काल का ज्ञान, जो सब पराभौतिक है, उसके लिए जो है उसको विद्या शब्द दिया गया है। ठीक है, तो बोलते हैं जो विद्या विनय संपन्न है, जो हम्बुल है, जो विनयी है, और जो विद्या में है। और विद्या का दूसरा मतलब होता है विद। विद मतलब जानना, विद से विद्या बना, जानना मतलब होश में रहना। तो जो विद्या का दो, जिसको ज्ञान भी है, पराज्ञान है, और जो हमेशा होश में रहता है, और जो हम्बुल है, जो विनयी है, विनय से संपन्न है। तो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सुनी मतलब कुत्ता में, स्वपाक मतलब चांडाल में कोई भी भेद नहीं करता। पंडिता समदर्शिना, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी का मतलब दोनों, जो होश में रहते हैं हमेशा, और जिनको ज्ञान है, पराज्ञान है, विद्या का ज्ञान है, तो वो इसमें कोई फर्क नहीं करते हैं। वो किसी से ना प्रेम करते हैं, ना घृणा करते हैं। वो ब्राह्मण हो कि गाय हो कि हाथी हो कि कुत्ता हो कि चांडाल हो, उनके लिए सब बराबर है। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आप लोग सुने होंगे। नेक्स्ट पढ़ो। ये ही संप्रज्ञ भोगा दुखा योना एव ते आदि अन्वंतन्तः कौन्तेय न ते सूरम ते बुधा। तो अब इसमें बोलते हैं जो जो बुद्धिमान है वो इस दुखों में भागी नहीं होते। कैसे भागी नहीं होते हैं? तो वैसे ही भागी नहीं होते हैं। जो ये सुख और दुख, जो रूप रस गंध स्पर्श का जो सुख है, प्लेजर है, आनंद है, उसको ना भोगते हैं, और जो दुख होता है उसको भी नहीं भोगते हैं। वो कमल की तरह जो है स्थित रहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ जो दिखा रहे हैं, हमने बताया ना, ये शंकराचार्य ने भी बोला है, जो एक एक जीव, ये देखिए, ये देख रहे हैं, पहला जो ये पतंगा है, ये लाइट है। अब ये पतंगों को ये प्रकाश बहुत पसंद है। अब देखेंगे हजारों लाखों करोड़ों पतंगे प्रकाश के, कहीं अगर पोल पर लाइट लगा हुआ है घर में भी, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। और सवेरे देखेंगे उठ के, तो देखेंगे हजारों लाखों पतंगे नीचे मरे हुए हैं। उनको ये रूप जो है पसंद है, पतंगों को रूप पसंद है, और इसलिए वो प्रकाश के चारों तरफ घूमते हैं और मर जाते हैं। ये देखिए, ये हिरन है। हिरन, इसको शब्द बहुत प्रिय है, इसलिए क्या करते हैं, जो शिकारी हैं वो कोई धुन बजाएंगे, कोई वाद्य यंत्र बजाएंगे, बस हिरन सुनने लगेगा, मुग्ध होकर खड़ा हो जाएगा, फिर इसको पकड़ लेंगे। वैसे ही ये मछली, मछली को जो है रस बहुत प्रिय है, रस प्रिय है, इनको पानी से निकालिए ये मर जाएंगे, जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। ये देखिए भौरा है, ये भौरा को गंध बहुत प्रिय है, और ये क्या करता है, ये कमल में बैठेगा और हटेगा नहीं, ये गंध से हट नहीं सकता। और रात में जो ये बंद हो गया, बस उसी के अंदर वो मर जाता है।
नेक्स्ट पर हो। एक और इसमें, हाँ ये देखिए हाथी है, ये हाथी है और ये एक गड्ढा है। हाथी, तो ये हमने देखा पतंगों को क्या प्रिय है, रूप प्रिय है, ठीक है। और ये मछली को रस प्रिय है, और इसको भ्रमर को गंध प्रिय है, और हिरण को शब्द प्रिय है। हाथी को स्पर्श प्रिय है। हाथी देखेंगे हमेशा रहेगा पानी में डूबा हुआ, उसको पानी मैंने उसको हमेशा शरीर पर कुछ न कुछ स्पर्श चाहिए। और देखिएगा हाथी जब पानी से नहा के निकलेगा, भर दिन पानी में रहेगा, फिर निकलेगा, फिर सूर से इतना धूल उठा के अपने शरीर पर डालेगा, क्योंकि जैसे ही पानी का स्पर्श खत्म हुआ तो उसको स्पर्श तो चाहिए ही। इतना स्पर्श के प्रति उसकी आसक्ति होती है हाथी का। हाथी का ब्रेन बहुत बड़ा होता है, हाथी जितना बड़ा देह उतना बड़ा ब्रेन भी होता है। हाथी अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए देखते होंगे जो हाथी कभी कभी अपने जो है महावत को भी मार देता है। अगर महावत उसको ज्यादा गजारा मारेगा ना तो याद रखेगा, बोलता नहीं है। तो इसका बहुत स्मृति बहुत तेज होती है, लेकिन होता है स्पर्श के प्रति इसकी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। तो हाथी को कैसे फंसाया जाता है? हाथी को क्या करते हैं लोग, एक हथनी को आगे चलाते हैं और जैसे हथनी को देखेगा उसके पीछे दौड़ेगा। अब हथनी आगे आगे भागती है, उसको ट्रेन किए रहते हैं, हाथी को लेकर दौड़ते हैं, हाथी पीछे पीछे चलेगा। और बीच में क्या करते हैं, एक गड्ढा कर देते हैं, उसको घास फूस से बंद कर देते हैं। अब हाथी हथनी के पीछे दौड़ रहा है, हथनी को तो बगल से बचा के निकाल लेते हैं और हाथी उसमें फंस जाता है कुएं में। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि इनको सिर्फ एक विषय से आसक्ति है। भ्रमर को सिर्फ गंध से, मीन को सिर्फ जल से, हिरण को सिर्फ शब्द से, पतंगे को सिर्फ रूप से, हाथी को सिर्फ स्पर्श से। एक एक, और यही जो रूप रस गंध और स्पर्श, एक विषय के प्रति इनकी आसक्ति इन सभी के मृत्यु का कारण बनता है। और मनुष्य को तो पांचों ही प्रिय है। मनुष्य को तो रूप भी प्रिय है, रस भी प्रिय है, गंध भी प्रिय है, स्पर्श भी प्रिय है, शब्द भी प्रिय है। तो बोलते हैं जो उसका क्या कहना। जब ये जीव एक एक विषय में आसक्त हैं तब तो इनकी मौत का कारण बनता है, और मनुष्य को तो पांचों ही विषय से आसक्ति है, तो उसके बारे में क्या बात करें। तो ही बोलते हैं जो जो बुद्धिमान आदमी है वो इन दुखों या सुख में लिप्त ही नहीं होता है, वो सिर्फ दृष्टा भाव में उसको देखता है और कर्मों का त्याग करता है। नेक्स्ट पर हो। ये देखिए वही दिखा रहे हैं कैसे सभी लोग दुखी हैं। किसी को बीमारी के चलते कोई मर गया, कहीं देखिए किसी को मारा जा रहा है, किसी को अपहरण किया जा रहा है, किसी के यहाँ डकैती की जा रही है। सब लोग किसी न किसी कारण से दुखी हैं। लेकिन ये देखिए ये हरे कृष्णा वाले, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपना जो है ढोलक लेकर के सब नाच रहे हैं। कौन क्या कर रहा है इनको दुखों से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब जो है हम कैसे आत्मा को दृष्टा भाव में रखें। तो ये सब कर्म संन्यास और ज्ञान योग की बात हुई। लेकिन हम लोगों के लिए जो आज की स्थिति है, तो हम लोग ना तो उतना योग कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, उतना वक्त भी नहीं है, उतनी आयु भी नहीं है, और वातावरण भी नहीं है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो है, ऐसे भगवान भी वही बोल रहे हैं। भगवान ने 5000 साल पहले बोला, उस समय भी इसने वही बोला कि जितने भी ज्ञान हमने दिए उस सब में जो है भक्ति जो है वही विशिष्ट है, उसी को करो। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में वही संभव ही है, और सब कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। आजकल तो योगा के नाम पर क्या होता है, योगा के नाम पर तो ऐसे ही कुछ भी होता है। कोई आसन सिखाते हैं, कोई प्राणायाम सिखाते हैं, कोई प्रणव की ध्वनि, कोई त्राटक सिखाते हैं। योग भी संपूर्ण योग, योग का मतलब है आत्मा को भगवान से मिल जाना। मुक्ति की दो परिभाषाएं चलती है। मुक्ति का मतलब कुछ ज्ञानियों ने मुक्ति का परिभाषा बना दिया दुख से मुक्ति। दुख क्या है? दुख है जन्म लेने में दुख है, बीमारी में दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। तो ज्ञानियों ने खोजा भैया ये दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो देखा ठीक है, अगर जन्म नहीं हो तो फिर बीमारी नहीं होगी, शरीर ही नहीं रहेगा तो बीमारी किसको होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर उन्होंने खोजा ये जन्म से कैसे मुक्त होया जाए। फिर उन्होंने देखा अच्छा वो जो मरने के समय
जिस चीज के प्रति आसक्ति होती है उसी के हिसाब से जन्म होता है। फिर हुआ जो भैया निरासक्त कैसे हुआ जाए, तो फिर उन्होंने ये संन्यास योग और कर्म संन्यास योग और ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब का है भैया ये सब करने से तुम्हारा जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो जरा व्याधि मृत्यु नहीं होगी, तो दुख नहीं हो गया तो मुक्त हो गए। लेकिन मुक्त होना जो है वो दुख से मुक्त होने की अवस्था है, लेकिन योग जो है वो आनंद की प्राप्ति है, शाश्वत आनंद की, जहां दुख नहीं हो। तो योग बोलते हैं या मुक्ति का वास्तविक अर्थ है परम आनंद की प्राप्ति। दुख से तो मुक्त होना ही है, परम सुख में स्थित रहना है। लेकिन ये ज्ञानी लोगों ने बीच में भटका दिया, जो अगर जन्म मरण से मुक्ति, जन्म से मुक्ति हो गई तो जरा व्याधि और मृत्यु से मुक्ति हो गई, दुख से मुक्ति हो गई, दुख से मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। लेकिन वो मुक्त हो जाते हैं और 5,000, 10,000, 20,000 साल तक मुक्त होकर घूमते रहती है आत्मा ब्रह्म ज्योति में, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, वो कोई आनंद नहीं मिलता है। फिर वो लगता है चलो धरती ही अच्छा है, कुछ तो दुख है लेकिन सुख भी है कि नहीं। तो इसीलिए जो है ये मुक्ति की परिभाषा को बीच में लोगों ने थोड़ा सा गलतफहमी फैला दी। तो इसलिए परम आनंद, शाश्वत आनंद, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता है, वो भगवान के लोक में है, वैकुंठ लोक में है। वैकुंठ के ऊपर भी जो भगवान के गोलोक वृंदावन है, द्वारका है, अयोध्या है, जहाँ भगवान से संबंध है, वहां पर सुख है। जैसे आपको मान लीजिए कोई फीवर है या सर दर्द है, हाँ, और सर दर्द से बड़ी पीड़ित है, तो आपको दवाई दे दिया गया, एस्पिरिन दे दिया गया, कोई पैरासीटामोल दे दिया गया, तो आपका सर दर्द ठीक हो गया। तो थोड़ा देर तो बहुत अच्छा लगेगा, आहा सर दर्द से मुक्ति हुई। लेकिन आपको बोला जाए ठीक है आपको रूम में बंद कर दिया जाए, तो चलो अब सर दर्द ठीक है ना, हाँ ठीक है, अब आनंद में हो ना, तो हाँ आनंद में है, चलो अब बंद रहो रूम में, तो आप बंद रहेंगे नहीं। 1 घंटे बाद खाना चाहिए रे, फिर खाने के बाद टीवी चाहिए रे, फिर टीवी के बाद सोना चाहिए रे। तो सुख तो खाने में है ना, खाने में है, गाने में है, टीवी देखने में है, भौतिक सुख की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए सर दर्द से और बीमारी से मुक्ति हो जाना सुख नहीं है, वो अदुख की अवस्था है, असुख की अवस्था, जहां न दुख है और न सुख है। तो उसको लोग बोलते हैं हम मुक्त हो गए, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति है जहां सुख है लेकिन दुख नहीं है, और सुख जो है शाश्वत है। ये भौतिक सुख शाश्वत नहीं हो सकता, क्योंकि सारी प्रकृति ही जो है अशाश्वत है। इसलिए इस भौतिक लोक में अगर कोई शाश्वत सुखों की खोज और कामना करता है तो वो बेवकूफ है। शाश्वत सुख जो है वो भगवान के लोक, भगवान के लोक में हमने कल बताया वहां काल नहीं है, काल नहीं है तो बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है परिवर्तन नहीं है, सभी लोग जवान होते हैं, किसी की मृत्यु नहीं होती है, किसी चीज का नाश नहीं होता है। तो दुख किस चीज का है? दुख तो हमें किसी चीज के छूटने का है, संबंधियों के छूटने का, धन के छूटने का, पद के छूटने का, यश के छूटने का। तो वहां जो भी संबंधी है शाश्वत है, वहां जो भी ऐश्वर्य है वो शाश्वत है, और वहां ऐश्वर्य की कमी नहीं है। भगवान जो है, भगवान में वो ऐश्वर्य अनलिमिटेड है, उनके रूप, उनके धन, उनका यश, उनका ज्ञान, उनका तप, उनका वैराग्य उनसे ज्यादा कहीं नहीं है। तो इसीलिए जो मुक्ति का सही परिभाषा है, मुक्ति का सही मतलब है वो परम आनंद की प्राप्ति, दुख के बिना, जहां दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है, और वो शाश्वत सुख है जो इस संसार में नहीं है। इसीलिए हमको जो है पराज्ञान, परलोक से संबंध स्थापित करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पर हो समरी। भोक्ताराम यज्ञ भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। अब जो है अंत में यही बोलते हैं, जो हमको जान लेता है, जो परम पुरुष को जानता है, जो भगवान के लोक में जाता है, वही बुद्धिमान है, वही परम सुखी है। अब वो चाहे यज्ञ के माध्यम से जाने, या ज्ञान के माध्यम से जाने, या कर्मों को त्याग करके कर्म संन्यास के से जाने, या भक्ति के माध्यम से जाने, सभी ले जाते हैं भगवान तक ही। लेकिन कालांतर में देश काल और व्यक्ति के हिसाब से वो भटक जाता है,
रास्ता। सांख्य योग को लोग बोलते हैं ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग भी वस्तुतः भक्ति मार्ग ही है, जो विश्लेषण करके ज्ञान तक पहुंचता है। लेकिन बीच में लोगों ने इसको भी जो है बोल दिया नहीं, ईश्वर नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, फिर बोला जो निराकार हैं, उनका कोई शरीर नहीं होता है, उनका कोई अंग नहीं होता है। इस तरह से करके लोगों ने कालांतर में जो सांख्य योग, जो पुराणों में भागवतम में जिस सांख्य योग की चर्चा हुई है और आज जिस सांख्य योग की बात करते हैं, आज के सांख्य योग के जो रचयिता हैं कपिल मुनि, और जो ओरिजिनल सांख्य के रचयिता कपिल मुनि हैं, जो कर्दम ऋषि और देवहूति माता के पुत्र हैं, वो सांख्य योग वस्तुतः भक्ति का ही है। उसमें भी उन्होंने बोला है कि भगवान सशरीर एक विशेष पुरुष विशेष हैं जिनका आकार है। लेकिन ये अभी जो सांख्य योग चलता है, ये थोड़ा सा लोगों को बोलता है नहीं वो निराकार है, तो ये सही नहीं है। ये सभी लोग चिंतन करके जो है भगवान के लोक को नहीं जाना जा सकता है। ध्यान करके जंगल में जाके बहुत सालों तक चिंतन मनन करके भगवान के स्वरूप परमात्मा को तो जाना जा सकता है, उनके प्रकाश को तो देखा जा सकता है, लेकिन भगवान का आनंद स्वरूप जो शरीर है उसको कोई नहीं जान सकता है जब तक कि भगवान स्वयं नहीं बताए। क्योंकि वो जो है हमारे ज्ञानेंद्रियों का विषय ही नहीं है, हमारे शरीर के अंदर नहीं। हमारे शरीर के अंदर परमात्मा रूप में है, तब परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान तक जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और भगवान स्वयं प्रसन्न नहीं होंगे तो वो अपने लोक का दर्शन या अपना दर्शन भी नहीं देंगे और प्रवेश भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रभु। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ जिसमें पहला श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं जो है क्या श्रेयस्कर है हमको बताइए, कर्म संन्यास या भक्ति। उसके बाद भगवान ने है जो संन्यास के बारे में और कर्मयोग के बारे में बताया, कर्मयोगो विशिष्यते, जो कर्म संन्यास है उसको बताया, जो चूंकि भगवान को भी बोलते हैं जो नहीं भगवान को जो है भोजन देना, उनको कोई चीज अर्पित करना, वो भी भौतिक ही है और वो भी राग की श्रेणी में आता है, आसक्ति की श्रेणी में, तो उसको नहीं मानते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं नहीं, सब चीज भगवान का बनाया हुआ है तो उसमें कोई कर्म बंधन नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं भक्ति योग का ही तुम अवलंबन करो। उसके बाद फिर उन्होंने निष्काम कर्म योग, फ्री फ्रॉम बॉन्डेड, तो जो हमने बताया कमल की तरह कैसे दृष्टा भाव में रहने के लिए बोला, जो शरीर और आत्मा को अलग अलग देखना, और जो भी हो रहा है सुख दुख हानि लाभ वो शरीर को हो रहा है, आत्मा उससे निर्लिप्त है। तो ये भी लेकिन फाइनली बताया ये भी डिफिकल्ट है, लिबरेशन बाय फोकस ऑन सुप्रीम। और अंत में जो बताया ज्ञात्वा मम शांतिम रिच्छति, जो हमको जान लेता है, हमको मतलब परम पुरुष को, परम पुरुष मतलब हम सदैव जो दो हाथ पैर वाले साकार भगवान हैं जिनका अपना लोक है जो इस लोक से अलग है, उसको जान लेता है, तो वही परम गति है और वही परम रास्ता है। थैंक यू, धन्यवाद फॉर लिसनिंग। कितना बज गया? 10:41 हो गया। गौरव प्रभु एक आध क्वेश्चन अगर मिथुन प्रभु का कुछ है, एक आध दो क्वेश्चन ले सकते हैं, टाइम तो हो गया। हरे कृष्णा, मैं आप सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। जिस तरह मैं देख सकता हूँ देख अन्ना लीजिए प्रभु, सचिन प्रभु और धनेश सुनीता। तो आप लोग एक एक करके, अन्ना प्रभु पहले, फिर सचिन प्रभु, फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है, जैसा आपने बताया कि पृथ्वी लोक पर आकर हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, जब स्वर्ग लोक में सारे हमारे अच्छे कर्मों का वो हो जाता है, भोग हो जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पृथ्वी लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है और पृथ्वी लोक के नीचे है नर्क लोक, जहाँ पे हम कष्ट भोगते हैं, तो मुक्ति सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही संभव है क्या? मुक्ति स्वर्ग लोक में संभव नहीं है? जैसे हम स्वर्ग लोक में अच्छे भोग भोग रहे हैं, तो वहां पे अच्छे भोग करते करते और अच्छे कर्म करके निपट जाए वहीं पर ही। हाँ, संभव है, लेकिन होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, वो सब भोग लोक है। कर्म लोक सिर्फ पृथ्वी है, पृथ्वी में सुख भी है, दुख भी है और कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। कर्म करने का स्वतंत्रता वहां भी है, लेकिन स्वर्ग में क्या है, कोई दुख ही नहीं है, वहां सुख ही सुख है। वहां आपको खाने पीने का, गर्मी का, ठंडा का ऐसा कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, भगवान बोलते हैं भगवान भक्ति में 4 तरह के लोग आते हैं।
एक आरती। आरती मतलब जो बहुत दुखी हैं, जिनको जीवन में बहुत दुख है, वो भगवान के पास आते हैं। एक आते हैं अर्थार्थी, जिनको धन नहीं है, गरीब हैं तो धन की इच्छा से आते हैं। तीसरा आते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु हैं जिनको जानना होता है भैया ये कौन क्या चला रहा है, कैसे चल रहा है, सृष्टि कैसे चल रही है, सुख दुख क्या है, कौन ये कर्म बंधन बनाता है, कैसे कर्म बंधन बनाता है, क्यों अच्छे कर्म करने वाले भी दुखी हैं, बुरे कर्म करने वाले भी सुखी हैं। तो इन सब चीजों को जानना चाहता है तो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से परमात्मा को तो जान लिए, लेकिन उनको परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई और फिर वो जन्म ले लेते हैं। ब्रह्म को तो जान लिए, भगवान के प्रकाश को तो देख लिए, भगवान की चेतना का तो अनुभव कर लिए, लेकिन भगवान का आनंद स्वरूप से उनका रूबरू नहीं हुआ, तो वो फिर भक्ति मार्ग में जाते हैं। इसीलिए जहां दुख नहीं हो वहां भगवान की तरफ जाने की संभावना बहुत कम रहती है। तो जब जो अच्छे कर्मों के फल के चलते आप स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पर आपको कोई दुख ही नहीं है, सुख ही सुख है, अप्सराएं हैं, सुरा है, सुंदरी है, जो भी है। तो वहां भक्ति की तरफ या भगवान की तरफ ध्यान जाने का जो का चांस ही बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है जो वहां से नहीं कर सकते हैं, वहां से भी आगे बढ़ सकते हैं और कुछ बढ़े भी हैं, कुछ इतिहास में है भी। लेकिन प्रायः नहीं। और जब आप दुख में चले गए, अब जहां दुख है, जिनको ऐसी बीमारी है हमेशा कष्ट में रहते हैं, नर्क जो है, नर्क इस लोक में नहीं है। एक्चुअली जो हमने कल बताया, भूलोक, भूवालोक, भूवालोक माने हमारे पितरों का लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनहलोक, तपहलोक। महर जनह तपह जो है ऋषियों का लोक है, विभिन्न स्तर के जो महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, लेकिन मुक्त नहीं हुए हैं। और सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्मा सबसे ऊंचे, हमारे जीवों में सबसे ऊंचे ब्रह्मा है। नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। इस सब में असुर वगैरह रहते हैं जो भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, लेकिन होते हैं बहुत मजबूत है, बड़े ऐश्वर्य वाले होते हैं, उनके पास बहुत शक्ति होती है, बहुत ऐश्वर्य होते हैं, लेकिन वो लोग असुर होते हैं। वो लोग भगवान की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको मुक्त होने का तो प्रश्न ही नहीं। वो मुक्त होने के लिए कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, वो लोग अपना भोग करते हैं। नरक लोक जो है वो इन 14 लोक से बाहर है। एक्चुअली ये 14 लोक के मालिक ब्रह्मा हुए, नरक लोक के मालिक यमराज हुए, वो अलग है। नरक लोक में मृत्यु के बाद जाना पड़ता है और जो पापों का कर्म भोग करके, चूंकि हिसाब किताब रखने वाले यमराज ही हैं, और फिर नरक लोक भोग करके या तो मुक्त होगा या जन्म होगा, जो भी। तो नरक लोक जो है कहीं 22 तरह के बोलते हैं, गरुड़ पुराण में है 22 तरह के नरक हैं, 21 तरह के, भागवतंग में 28 तरह के, जो भी हो। तो वो नरक जो है ब्रह्मा के क्षेत्र से बाहर है। तो वो मृत्यु के बाद आत्मा को जब वो यातना शरीर मिलता है और उनको जो किए गए बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में जाते हैं, वो यमराज के अध्यक्षता में वहाँ जमदूत और यमराज हैं। तो इसलिए नरक जो है वो हमारा इस 14 लोक से बाहर है। तो इसलिए जो आपका प्रश्न है, ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक में भी जाकर के उन्नति कर सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम रहती है। पृथ्वी पर इसकी संभावना है, पृथ्वी पर चूंकि सुख भी है, दुख भी है, तो लोगों को दुख होता है तो स्वतः भगवान की तरफ जाते हैं। भगवान बोलते हैं हजारों में कोई एक आदमी जो है भगवान, 4 तरह के लोग आते हैं, उसमें 1000 में कोई एक आता है भगवान की तरफ, उसमें भी जो है 1 लाख में कोई एक जो है भक्ति मार्ग में आता है। भक्ति मार्ग में नॉर्मली आते नहीं है लोग, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वही भक्ति मार्ग में आते हैं। यस प्रभु, नेक्स्ट। ठीक है प्रभु, थैंक यू। सचिन प्रभु, आप प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये एक्चुअली कल के टॉपिक के ऊपर मेरा प्रश्न है। मैं उसमें कल एक श्लोक था जो यदा यदा धर्मस्वे, बहुत फेमस श्लोक है। हाँ, तो जी उस श्लोक में आपने बताया था कि जो भगवान है, अगर उनके भक्तों को अगर पीड़ा होती है तो वो प्रकट होते हैं कि जन्म लेते हैं, तो उनके भक्तों के लिए और भक्तों के। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये वास्तविकता में जो प्रेजेंट है, तो अभी अपनी भारत की सीमा सिकुड़ती जा रही है, बहुत सारे भक्त जो है उनके ऊपर अत्याचार, अन्याय हो रहा है, तो उसकी एक सीमा है क्या, परिसीमा है क्या, तभी भगवान रूप लेंगे? या फिर क्योंकि हम वास्तविक रूप में देखते हैं तो बहुत सारे जगह बहुत मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसका रेप हो रहा है, तो बहुत अगर आजू बाजू के देशों में देखेंगे तो
जो भक्त लोग हैं उनके ऊपर तो अत्याचार अन्याय बहुत सारा हो रहा है। तो अपने ही देश में भी बहुत सारा है, तो पंडितों को भगाया गया। यानी कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसकी एक समय सीमा है, या उसका एक कब प्रकट होंगे, यानी कि कैसा चलेगा, कैसा नहीं, होगा? एक्चुअली भगवान स्वयं आते हैं या भगवान अवतरित होते हैं जब बहुत अनाचार बढ़ जाता है, जैसे रावण या जैसे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने सभी को एक लार्ज स्केल में जो भी भक्त थे उनको तंग करना शुरू कर दिया था। तो जब इस तरह का होता है भगवान स्वयं आते हैं। ऐसे देखिए जो भक्त हैं वो वस्तुतः देखने में भक्त हैं कि अंदर से भक्त हैं। जो भक्त हैं उनको इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको चाइना और इंडिया के युद्ध और पाकिस्तान और इस सब से उनको जो बोले ना समदर्शिना, उनके लिए सुख दुख लाभ हानि यश अपयश जीवन मरण वो कुछ मतलब ही नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति बोलती है ना, जो सभी आत्मा एक ही है। तो उनको चाइना ले लिया कि भारत में है कि पाकिस्तान को ले लिए, ये सब से वो सुखी दुखी नहीं। और जो दुखी हो रहे हैं अब आजकल जितने हम देखते हैं ना, वो वस्तुतः भक्त नहीं होते हैं। भक्तों को कोई कष्ट नहीं होता। भगवान ना भी आए तो अपने भक्त की रक्षा कर सकते हैं, करते हैं। तो एक तो हमने वही बोला भगवान राक्षसों को, रावण को या हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं आते हैं, वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं और लोगों को दिखाने के लिए आते हैं। देखो जो भक्त है उसके लिए मैं स्वयं आता हूँ, ठीक है ना। तो भक्तों की रक्षा वो यहाँ नहीं आके भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनका जो पदार्पण होता है जब जैसे कलयुग है, कलयुग में तभी बहुत सारा अनाचार शुरू हो गया है। लेकिन अभी कलयुग के 4,25,000 साल बाकी हैं, 26,000 साल बाकी हैं। तो कल की अवतार अंत में हो लगा। जैसे बीच में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने यह ज्ञान दिया। तो इस तरह के जो है अवतार, आवेश अवतार, जैसे फिर प्रभुपाद आए। प्रभुपाद आए तो उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए जो संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो भगवान के जैसे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उनके 3 रूप होते हैं, स्वयं रूप, तद एकात, आवेश अवतार। तो जैसे स्वयं भगवान, जैसे 5,000 साल पहले भगवान स्वयं आए, उसके बाद उनके प्रच्छन्न रूप में चैतन्य महाप्रभु आए। फिर बहुत सारे लोग आए, जैसे प्रभुपाद हैं, ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं जो आवेश अवतार कहलाते हैं, जो जीवों को भी स्पेशल पावर दे करके एम्पावर करके भेजते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले बोला था 500 साल बाद मेरा सेनापति आएगा और वो इस संकीर्तन यज्ञ को पूरे विश्व में फैलाएगा। और आज देखिए वो अमेरिका आए और अमेरिका से शुरू हुए, अपने रहते रहते 108 मंदिर बना के गए और आज करीब करीब सारे देशों में इसका ये चल रहा है। तो इस तरह से उनके भगवान के दूत भी आते रहते हैं विभिन्न अवतार में, आवेश अवतार में पावर लेकर के। तो जब बहुत ही अन्याय बढ़ जाएगा, पूरे मास स्केल पर अन्याय होगा, तब फिर भगवान का अवतार होगा निश्चित रूप से। परंतु प्रभु जी ऐसा लगता है कि क्योंकि अपनी अपनी भारत की सीमाएं बहुत बड़ी थी, अफगानिस्तान तक थी, तो वहां तक भी अत्याचार अन्याय बड़ा है और अपने देश के भी टुकड़े हुए हैं। तो आपको नहीं लगता इसीलिए ना 20 पाप। लाख? हाँ वही बोल रहा हूँ, क्यों बढ़ा। हिंदुस्तान में जो हम लोगों ने आपस में युद्ध किया, इसी के चलते बंटवारा हुआ ना। इतना बड़ा भारत था, आज इतना छोटा रह गया। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, सब पूरा धरती ही भारत था। जब 5,000 साल पहले जब परीक्षित महाराज थे तो उस समय अमेरिका कुछ, अमेरिका वगैरह तो 200 साल पहले आया ना, ठीक है। पूरी धरती ही जो था उसके राजा परीक्षित महाराज थे। युधिष्ठिर महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट जो बोले जाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट मतलब इस पूरी धरती पर उनका साम्राज्य था। लेकिन जब लोगों में अनाचार आते गया, हिंदुस्तान में आज देखिए ना, जो हमारा आप हम लोग पढ़ते हैं जो अहिंसा नहीं करनी चाहिए और गाय तो भगवान को प्रिय है नहीं माना, लेकिन गाय की हत्या सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ही होती है ना। पूरे दुनिया को तो सप्लाई वहीं से होता है। लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, धर्म के नाम पर तो सही धर्म नहीं है ना। सब तो अपना कुछ प्राप्ति के लिए जितने भी लोग फंसते हैं या तो गलत काम करते हैं ना। तो इसीलिए सचमुच का भक्त, जो भक्त की परिभाषा बताए, जो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, जो इस तरह से मानता है, तो उसको, उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम है, तो उसको इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं तो हमारे लोग सब अधर्मी थे, पाप के चलते ही देश इतना छोटा हुआ। कहने को हम लोग बोलते हैं ना जी हमारी संस्कृति ये है वो है, लेकिन हम लोग संस्कृति का पालन तो नहीं करते हैं ना। आज तो इस्लाम में जैसे लोग कम से कम 5 बार नमाज तो पढ़ते हैं, इतना तो है ही। लेकिन हमारे लोग क्या संध्या करते हैं क्या?
जप करते हैं, क्या जो बताया गया है उसका पालन करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। सो के उठते ही जो झूठ बोलना, ठगी सब चालू हो जाता है। दिखाने के लिए बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन वस्तुतः जो भक्त हैं उनकी रक्षा भगवान यहाँ रहे जहां भी रहे वो हमेशा करते हैं। उसको डरने की जरूरत ही नहीं। उसके लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना ये सब का कोई मतलब ही नहीं। जिसको भगवान के लोक का अनुभव हो गया, भगवान के आनंद का अनुभव हो गया, उसके लिए ये सब तो अहंकार का है। ये जो भौतिक तत्व है चलते ही रहेगा, ये इस लोक में चलेगा, ऐसा नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में स्थिति खराब होगी, क्योंकि धर्म के सारे 3 चरण चले गए। द्वापर में 2 चरण है, त्रेता में 3 चरण है, सतयुग में 4 चरण है। जैसे जैसे युग को परिवर्तन होगा वैसे वैसे धर्म का ह्रास होगा, फिर कलयुग खत्म होगा, फिर सतयुग चालू होगा। कलयुग में कल की अवतार होगा, सारे लोग मारे जाएंगे, कुछ लोग जो बचेंगे उनको भगवान उपाय करेंगे बचाने का, और फिर सतयुग चालू हो जाएगा। सतयुग चालू हो जाएगा, अनाचार कम होगा, फिर धीरे धीरे अनाचार बढ़ेगा। ये भौतिक लोक है, इसीलिए तो ये सारा झमेला है भैया। इस लोक को ही छोड़ना है, यहाँ रहने पे सुख है ही नहीं। फिर भारत हो सकता है आज फिर भारत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, सब अफगानिस्तान, भूटान आप ले लें, क्या होगा? युद्ध होगा, फिर वो सब को ले लेंगे, फिर वो सब क्रांति करेंगे, रिवॉल्यूशन चलेगा, हमको अलग राष्ट्र चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, अलग नेशन चाहिए, अलग राष्ट्र राज्य चाहिए, तो चलते रहेगा। इस लोक में रहेंगे तो अगर आप कल्पना करते हैं जो आनंद में रहेंगे और कभी ये सब नहीं होगा, उसकी संभावना ही नहीं है। नहीं तो फिर छोड़ने की क्या जरूरत है? यहाँ अगर सुख रहता ही तो फिर हम लोग जो इतना कर रहे हैं वो उसकी फिर जरूरत ही नहीं थी, तब तो यही आनंद करते। इसलिए है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ के ऐसे लोक में जाना है जहां मार काट है ही नहीं, जहां चेंज ही नहीं है, जहां ऐश्वर्य की कमी ही नहीं है। और ऐसा लोक है। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये कोई किंवदंती दंत कथा नहीं है। इसको पश्चिम वालों ने इंडिया पर राज करने के लिए हमारी संस्कृति को, हमारे विज्ञान को, हमारे धर्म को दिखा दिया ये सब जो है फिक्शन है, ये लोग ऐसे ही किंवदंती है, ऐसा कुछ सच नहीं है। और आज वही लोग अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में गीता का क्लास कंपलसरी कर दिया गया। अमेरिका में भी एक यूनिवर्सिटी में भी चालू किया गया भागवतम पढ़ाना। तो जो लोग अब उसको समझ रहे हैं, और भारत में भी थोड़ा सा इसको संस्थाएं ये कर रही हैं, तो इसीलिए इस लोक में आप सोचेंगे कभी भी वो लोग हमेशा जो है ठगी वाले लोग रहेंगे, और या आचरण ऐसा होगा तो दुख रहेगा। दुख कभी नहीं जाएगा, इस लोक से दुख कभी नहीं जाएगा। सतयुग भी हो तो भी नहीं जाएगा, थोड़ा धर्म आचरण बढ़ेगा लेकिन हमेशा रहेगा। और इससे बड़ी दुख की बात यह है प्रभु जी कि अपना कृष्ण भगवान का मंदिर भी जो मथुरा में है उसका भी विवाद चल रहा है, अपने मंदिर की जगह नहीं छोड़ते हैं। हाँ, वही तो बोले ना, हम लोग खुद ही जो इस धर्म के मानने वाले हैं वस्तुतः इस धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। जितने भी आजकल जितने भी हैं सब दिखावे वाले धर्म है, दिखावे वाले भक्त हैं, सब मठाधीश बनना चाहते हैं, सबको जमीन चाहिए, मंदिर के लिए इतना चाहिए, सबको नाम चाहिए, सबको चढ़ावा चाहिए। तो इसीलिए वो भक्त नहीं है। भक्तों को चिंता ही नहीं करनी है, भक्त के लिए भगवान को ज्यादा चिंता रहती है भक्त का। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है, सॉरी एक प्राइवेट क्वेश्चन है। अगर कोई फैशन डिजाइनर है तो वो अपना सर्विस कैसे ऑफर कर सकते हैं कृष्णा को कर्म योग में, और कभी गुस्सा आ जाए एंड ऑल तो कैसे मैनेज करना है? नहीं, फैशन डिजाइनर है तो भगवान के लिए वस्त्र बनाइए ना, जो अपने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माए हैं और गौर निताय हैं, लड्डू गोपाल हैं, उन सब का वस्त्र डिजाइन करना कितना मुश्किल होता है। वो आम आदमी की तरह तो उनका नहीं है ना। उन लोगों का वस्त्र बनाना, राधा कृष्ण जो है उनको हाथ बोलिएगा नीचे करिए ऊपर करिए तो नहीं करते हैं, करेंगे तो स्थिति आएगी तो हाथ ऊपर भी नीचे करेंगे। लेकिन अभी तो जो मूर्ति है हाथ ऐसे किए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, उस सब के लिए कपड़ा डिजाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट, है कि नहीं? और उनके लिए आप डिजाइन करके कपड़ा दीजिए। और इसका और एक और क्वेश्चन है एंगर मैनेजमेंट का, कि अगर काम करते वक्त गुस्सा आ जाए एंड ऑल तो? नहीं, एंगर नहीं होगा। वही बोले ना, एंगर कब आता है, वही तो हम 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं। जब विषय का ज्ञानेंद्रिय से संयोग होता है, उससे आसक्ति होती है, फिर लस्ट होता है, और उस आसक्ति, उस सुख भोग में जब बाधा आती है तो क्रोध होता है कि नहीं? तो जब हम बोल रहे हैं आसक्ति ही भगवान से करना है और किसी से आसक्ति नहीं करना है, क्रोध कब आता है? जब कोई आपके मन माफिक नहीं करता है, जो चीज आपको अच्छा लगता है उसमें कोई खलल डालता है।
जो चीज आपको बुरा लगता है वो ला करके आपके सामने रख देता है, तभी तो दुख होता है ना, और दुख से ही क्रोध होता है, और क्रोध से सारा प्रॉब्लम, क्रोध से सम्मोहन, सम्मोहन से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सारा जिंदगी नाश, ठीक है ना। तो इसीलिए जहां आपकी कोई आसक्ति ही नहीं है रूप रस गंध स्पर्श से, आसक्ति नहीं है तो फिर कोई खलल डालने का उसमें सवाल ही नहीं है। आपको धन चाहिए ही नहीं तो उसका आपके धन में या आपका पास कुछ है ही नहीं तो लूट के कौन ले जाएगा, ले गया तो आपको है जो सब भगवान का है। सावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम। हां, इस फॉल्स ईगो को फिर कैसे खत्म करेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो भगवान, एक तो है ये ज्ञान से समझना पड़ेगा जो हमारे कष्ट का मूल यही है, जो हम आत्मा और शरीर को एक साथ देखते हैं। जैसे कोई गाली देता है तो आपके शरीर पर क्या कष्ट होता है? कुछ नहीं होता है ना। नहीं नहीं नहीं, गाली से क्या होता है? लेकिन आपको मान लीजिए किसी ने इटालियन में गाली दिया तो आपको दुख होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा ना। इसका मतलब गाली देने से तो दुख नहीं होता है कि नहीं? आपको अगर आपकी भाषा जो आती है उसमें गाली देगा तो आपको समझ में आएगा तो दुख होगा, और जो भाषा नहीं आती है उसमें आपको गाली देगा तो कोई दुख नहीं होगा। इसका मतलब गाली दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण बुद्धि है। जब वो गाली बुद्धि के पास पहुंचती है, बुद्धि मतलब ओ तुमको गाली दिया, तुम तो इतना बड़ा आदमी है, वो छोटा है तुमसे, हाँ, और तुमको गाली दे दिया, बस फिर प्रतिक्रिया होती है, फिर उसको मारते हैं, गाली देते हैं, जो भी, फिर वो हमको मारता है, और इस तरह से क्रम बढ़ते जाता है, और फिर उसके प्रति घृणा मन में हो जाती है। अब उसकी जब भी याद आएगी या जब भी मिल जाएगा तो फिर क्रोध होगा। वही बता रहे थे ना, एक बार क्रिया होती है और जब वो हमारे स्मृति पटल पर जमा हो जाता है तो बार बार प्रतिक्रिया होती है और बार बार हम उसको उसका फल भोगना पड़ता है। और हम ठान लेते हैं जो 7 जन्म तक बदला लेके छोड़ेंगे तो 7 जन्म तक उसी दुश्मनी में पैदा होंगे और वो क्रोध झेलते रहेंगे, है कि नहीं? इसीलिए वहीं जब भगवान को समर्पित कर देते हैं, सब कर्म भगवान के लिए करते हैं, और कुछ हमारे साथ जो अच्छा बुरा होता है वो मान के चलते हैं ये भगवान कर रहे हैं। ऐसा धन चला गया, भगवान की इच्छा है। जब प्रभुपाद का कुछ नहीं था उनके पास, सब चीज खत्म हो गया, वो टाइपराइटर भी था वो भी चोरी हो गया, तब उनको लगा जब भगवान हम पर खुश हो गए। चूंकि भगवान तभी मिलेंगे ना जैसे भौतिक लोक और आध्यात्मिक लोक दो अलग अलग लोक हैं। अगर आप भौतिक लोक नहीं छोड़ेंगे तो आध्यात्मिक लोक में जाने की संभावना ही नहीं। आप अगर नदी में स्नान करना चाहते हैं और सोचते हैं जो नदी के किनारे खड़े रहें, सूखे भी रहें और नदी में स्नान भी कर लेंगे, तो ये संभव है क्या? नहीं है ना। या तो आप नदी में घुस के स्नान करिए या सूखे खड़ा रहिए बाहर। कोई सोचेगा जो सूखे भी रहें और स्नान का भी आनंद लें तो वो संभव नहीं है। इसलिए अगर भगवान के लोक में जाना है, शाश्वत लोक में जाना है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति करनी है, तो इस भौतिक परिवर्तनीय अशाश्वत लोक को छोड़ना पड़ेगा। हम चाहते हैं जो हम इसको भी पकड़े रहें और भगवान के यहाँ भी चले जाएं, परम आनंद की प्राप्ति भी करें, लेकिन यहाँ के धन को और जन को और यश को और पद को भी नहीं छोड़ें, तो वो संभव नहीं है। और जिसने सब चीज को छोड़ दिया तो उसको कोई क्या खलल डालेगा? हमको न धन से, न रूप से, न रस से, गंध से कुछ से आसक्ति नहीं है, तो हमारे लिए कोई खलल ही नहीं है। सारा चीज भगवान को समर्पित है। और जो दुख होगा वो सब मान के चलिए, जो कुछ प्रारब्ध हैं जो भगवान उसको कटवा रहे हैं। और जिस दिन आपका सब चीज चला जाए उस दिन समझिए कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद का जिस दिन सब उनका बिजनेस बंद हो गया, उनका टाइपराइटर भी चोरी हो गया, उनके पास पैसे भी नहीं थे, बीवी भी को छोड़ के आ गए थे, सन्यासी हो गए, तो उनको हुआ अब भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि अब हमारा सारा भौतिक चीज खत्म हो गया, इसका मतलब भगवान प्रसन्न हो रहे हैं हम पर, तो बड़े खुश हुए। लेकिन हम लोग दुखी हो जाएंगे। हाँ प्रभु, हाँ। डॉक्टर सुभाष का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, हाँ, ये कलियुग समाप्त होने में 4 लाख वर्ष लगने वाले हैं, तो उसके पश्चात ही भगवान का अवतार होगा क्या? पश्चात नहीं, उसके अंत में कल्कि अवतार, कल्कि के रूप में भगवान आएंगे। लेकिन उसके बीच बीच में भी छोटे मोटे अवतार, जैसे हमने बोला ना, भगवान के बहुत अवतार हैं। जैसे कोई कोई जीव को भी वो भेजते रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी आए, तो प्रभुपाद जी तो हमारी आपकी तरह जीव हैं, लेकिन ये भगवान के लोक के जीव हैं। भगवान ने इनको स्पेशल पावर दे करके भेजा। तो वैसे ही जैसे दत्तात्रेय थे या कपिल मुनि आए, इस तरह से बहुत सारे अवतार जो हम लोग गिनते हैं ना, जो 10 अवतार है वो तो मेन है। उसके बाद 51 अवतार की हम लोग बात करते हैं, जिसमें दत्तात्रेय वगैरह हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, तो भगवान विभिन्न अवतार में आते रहेंगे अपने भक्तों की रक्षा के लिए। उनको किसी कुकर्मियों को और अतताइयों को मारने के लिए नहीं आना पड़ता है। उसके लिए तो विष्णु हैं ही हमारे पालन के लिए, और शिव जी हैं ही उसको नष्ट करने के लिए, ब्रह्मा जी जो है क्रिएशन के लिए। तो उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। हम कैसे पहचाने उनको? हम कैसे पहचाने उनको?
हाँ, कैसे पहचाने, इसीलिए तो ये कर्म करना पड़ेगा ना। जो भक्ति मार्ग का जो रास्ता दिखा गए वेदों में, फिर पुराणों में, फिर गीता में, फिर गुरु हैं, उनके थ्रू जाने से ये तो भगवान, जैसे कृष्ण जब आए थे तो उनको बहुत लोग नहीं पहचानते थे, बहुत ही कम लोग उनको जानते थे भगवान है। और तो लोग जानते थे जहाँ ये ग्वाला का बालक है, कुछ लोग जानते थे जहाँ मथुरा से आया है, क्षत्रिय है, कोई लोग जानते थे नहीं ये नंद का बेटा है, ग्वाल बाल समझता था। द्वारका में थे जब राजा थे तो वहां मोस्टली लोग समझते थे जी भगवान है, क्योंकि वहां जो ऐश्वर्य का प्रदर्शन इन्होंने किया तो ऐश्वर्य के प्रदर्शन से लोगों को समझ में आ जाता जो अब उनके राज में कोई दुख नहीं था। जैसे द्वारका में उनका राज था तो वहाँ ठंडी गर्मी कुछ नहीं होता था, वहाँ हमेशा बसंत रहता था, वहाँ हमेशा फल लगे रहते थे, हर समय फसल होती थी, बारिश टाइम से होती थी, लोगों को दुख नहीं होता था। तो इसलिए प्रायः लोग समझते थे ये भगवान है। लेकिन जब वृंदावन में थे तो उनको सभी नहीं समझते थे ये भगवान है। तो इसीलिए भगवान को समझने के लिए तो भक्त होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग को क्रिया चालू करनी है, जब भगवान आए भी तो हम लोग समझ पाए ये भगवान है। लेकिन वो समझे या नहीं समझे, भक्त को अगर आप भक्ति के मार्ग पर चले गए तो भगवान का अवतार होना नहीं होना उन्हें, जब आपकी मृत्यु होगी और मृत्यु के समय आपका जब कोई आसक्ति नहीं है, आपको जो ये मेरा घर छूट रहा है, मेरा बैंक ड्राफ्ट फिक्स डिपॉजिट छूट रहा है, मेरा बेटा छूट रहा है, ये छूट रहा है, उससे दुश्मनी है, उसका बदला लेना है, ये सब अगर कुछ नहीं रहेगा और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके मर जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? भगवान के ही लोग जाएंगे, दूसरा तो कुछ उपाय नहीं है। मरने के बाद या तो अपने जो याद आया उसके हिसाब से पैदा होंगे, भगवान का नाम याद आया तो भगवान के घर जाएंगे। इसलिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, भगवान ने तो बना दिया है रास्ता, हम स्वयं जा सकते हैं। वो आते हैं कभी कभी भक्तों को आनंद देने के लिए, अपनी लीला के लिए, वो भी बैठे क्या करेंगे, उनको भी आनंद आता है भक्तों के साथ। तो हर ब्रह्मा के हर दिन में एक एक इतने ब्रह्मा हैं, इतने यूनिवर्स हैं, तो हर एक एक यूनिवर्स में एक एक दिन जाते रहते हैं भक्तों के साथ, जो है साथी के रूप में, प्रेमी के रूप में, गोपिका हैं, ग्वाल वाल हैं, उनको आनंद देने के लिए। वो मारने के लिए राक्षसों वगैरह को, दैत्यों अनाचारियों को मारने के लिए नहीं आते हैं, उनको मारने के लिए उनके देवी देवता और विष्णु जी और शंकर जी वो सब हैं। आज के इसमें आपने 21 श्लोक का विवरण दिया है, और भी तो श्लोक है पंचम अध्याय में। जी जी, बहुत श्लोक है। ये तो हम लोग अभी सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जो गीता में आखिर है क्या, है कि नहीं। और तो एक बार जब समझेंगे तो जिन लोगों की रुचि होगी तो फिर जो है लोग चालू करेंगे जो डिटेल स्टडी का, तब उसमें एक एक श्लोक में जो है जाएंगे, एक एक श्लोक का अध्ययन, उसका अनुवाद, उसके भावार्थ। तो वो लंबा कार्यक्रम है। पहले लोगों को ये तो पता चले जिसमें कुछ काम का चीज है भी कि नहीं है कि नहीं। ये सचमुच सभी ग्रंथों में से उत्तम सर्वोपनिषदों का, वो सभी उपनिषदों का सार इसमें है कि नहीं। इसलिए हम लोग अभी जस्ट कंटेंट्स की चर्चा कर रहे हैं, इसमें है क्या, कौन कौन से पात्र हैं, क्या है। ये सिर्फ प्रतीक है कि सचमुच में ऐसी घटना हुई, सचमुच में भगवान आए, सचमुच में महाभारत हुआ और भगवान ने क्या ज्ञान दिया। तो अभी थोड़ा सा कंटेंट्स जानेंगे 18 दिनों में, तो फिर लोगों का जिनको इंटरेस्ट जगेगा तो फिर वो, अभी तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, वेबसाइट से लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब है, तो उसके माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप भी किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ ही गए होंगे, किसी में आपको जोड़ा गया होगा इस्कॉन मंदिर से, तो उसमें भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिर आगे लोग जो है इस महीने के बाद चालू करेंगे। ऐसे भी चलता है उस मंदिर में, तो डेली होता है, डेली सुबह में 6 बजे गीता का क्लास होता है, तो उसमें एक एक श्लोक की चर्चा होगी। तो अभी ये इंट्रोडक्शन का कार्यक्रम है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा ये नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सारे भक्तजनों को। थैंक यू सुभाष प्रभु, थैंक यू अन्ना प्रभु, थैंक यू सचिन प्रभु, आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। थैंक यू सुभाष प्रभु, थैंक यू अमृता जी, थैंक यू सूर्यनाथ प्रभु, आपने बहुत अच्छा क्लास लिया है। अच्छा, रिकॉर्डिंग का प्रभु एक बार देख लीजिए। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, हाँ उसको सेव, कल तो फिर चूंकि वो क्लाउड में हो रहा था, अभी भी क्लाउड में हो रहा है ना। पता नहीं, क्लाउड का सिंबल है ना वहाँ पे। हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। रिकॉर्डिंग भी आपके पास चला गया क्या? देख लीजिए, उसको सेव करना पड़ेगा। बंद कर दें रिकॉर्डिंग? नहीं, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, उसको पहले तो डाउनलोड होना चाहिए। वो क्लाउड में डाउनलोड होगा कि? हाँ स्टॉप करेंगे तब ना। हाँ अभी रिकॉर्डिंग तो चल ही रहा है। हाँ ऊपर से स्टॉप का बटन आप दबा दीजिए।
तो फिर डाउनलोड कैसे होगा? हो जाएगा ना? हाँ, क्लाउड में सीधा डाउनलोड हो जाएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग से। अच्छा, तभी उसको स्टॉप नहीं करें क्या? वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना चाहिए। हम ये मीटिंग तो एंड कर देना। एक मिनट, हम रोहन को फोन कर लेते हैं। क्योंकि कल वाला नहीं हो रहा था ना, फिर बाद में शायद मिला है। थैंक यू सारे डिवोटीज, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, क्लास खत्म हो गया है, बस हम लोग कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ लेंगे सब लोग जो भी है। या हरे ठीक। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। वीडियो ये रिकॉर्डिंग होता क्या? हाँ, इसको स्टॉप कर देते हैं प्रभु।